इसलिए इसका नाम तारा रखो। बोल साचे, बोलना नहीं था, खड़ा करना था, अब नहीं मिलेगा किताब। कह दो जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा। और भक्तों वो समय आ गया, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, आज तक कोई भी माँ बाप अपनी लड़की को ताज जिंदगी अपने घर में नहीं रख सके। और किसी पंजाबी के शायर ने बहुत अच्छा लिखा है कि फसला पकियां मालका सांभलियां, फली किसे पासे फली किसे पासे, अजब लेख देखो ना लड़कियां दे, जम्मी किसे पासे तो चली किसे पासे। राजा स्पर्श सुबह उठकर 101 गऊओं का दान करने के बाद जल ग्रहण करता था, लेकिन जब कन्यादान का समय आया, आंख में आंसू, रो रहा है, तो तारा जाते जाते कहने लगी, बाबुल राजा तेरी मैली ना समान, बाबलावे धियां परदेसना, कानू हुइयां ने जवान, बाबलावे धियां परदेसना। उठ सवेरे धर्मी बाबुल, दान गऊआं दे करदा, धियां टोरन वेले बाबला बुक बुक होके पड़दा, औखा बेटियां दा दान, बाबलावे धियां परदेसना। तारा हरिपुर गुलेर की रानी बन गई। इस माँ का चमत्कार देखिए, रुक्मण की शादी भी हरिपुर गुलेर में हो गई। एक माँ की सगी दो बेटियां, दो बहनें, एक राजा की रानी, दूसरी उसी के महलों की सफाई करने वाली। जयकारा शेरा वाली दा। कुछ दिन बीते, रुक्मण की सास ने रुक्मण को साथ लिया, महलों में पहुंची, कहने लगी, बेटा ये हमारे राजा के महल हैं, हम यहाँ पर काम करते हैं, काम के एवज में हमें इतना कुछ मिल जाता है, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। रुक्मण के सास रुक्मण को काम समझाते समझाते जब 7वीं मंजिल पे पहुंची, तो उस समय तारा अपना हार श्रृंगार कर रही है। हार श्रृंगार छोड़ दिया, पहचान लिया तो मेरी बहन है रुक्मण। अगले दिन रुक्मण अकेली आई तो तारा उसको बुला रही, आजा पलंग पर बैठ जा, आजा मोढ़े पर बैठ जा, तो मेरी बड़ी बहन। रुक्मण डर गई, कहने लगी, मैं आपकी बहन कैसे हो सकती हूँ, आप इतने बड़े राजा की रानी और मैं आपके महलों की सफाई करने वाली। तारा ने हाथ पकड़ के पास बिठा लिया, उसको पिछला किस्सा बताया। रुक्मण को विश्वास हो गया, वाकई मेरी बहन। दोनों बहनें मिलने लगी, समय बीता चला गया, कई साल बीत गए। एक दिन रुक्मण महलों की सफाई करने के बाद मंदिर की सफाई करने पहुंची। क्या देखती है, मंदिर का दरवाजा बंद है, अंदर से जय माँ जय माँ जय माँ की आवाज आ रही। रुक्मण दीवार का सहारा लेके बैठ गई। थोड़ी देर बाद भक्त लोग बाहर निकले, कहने लगे, ले रुक्मण प्रसाद। रुक्मण ने पूछा, भगत जी किस बात का प्रसाद। भगत कहने लगे, रुक्मण हम आदि शक्ति माँ जगदम्बा का भजन कर रहे थे, जो भी प्राणी इस माँ का भजन बोलता है या सुनता है, उसके मन की मुराद पूरी होती है। रुक्मण ने पूछा, भगत जी ये माँ क्या क्या देती है। भक्तों ने कहा, अंधों को आंख, कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र। रुक्मण रोने लग पड़ी, कहने लगी, भगत जी मेरे शादी को कई साल हो गए हैं, मेरे घर में औलाद नहीं है, क्या ये माँ मुझे औलाद बख्शेगी। भक्तों ने कहा, सच्चे मन से फरियाद कर, अरदास कर, अगर माँ ने तेरी अरदास सुनी, तेरे घर में औलाद अवश्य होगी। रुक्मण ने अपनी चुन्नी की किनारे से टका निकाला, माँ को अर्पण कर दिया, माँ अगर तू मुझे औलाद बख्शेगी, मैं अपने घर में तेरे नाम का जागरण कराऊंगा। भगत जी एक गुप्त अरदास चढ़ा दीजिए, और आप में से अगर किसी ने कोई मन्नत